बराबर। ओके, धन्यवाद धन्यवाद राजेश भाई। और धन्यवाद पिंक सिटी और सभी सर्विस मेंबर्स। दोस्तों, मेरा नाम आभार है और मैं एक शराबी हूँ दोस्तों। और परम पिता आया ईश्वर बराबर। की हाय हाय राजेश भाई। और परम पिता ईश्वर की बड़ी कृपा है दोस्तों। और आप सभी भाई बहनों के प्रेम, आशीर्वाद, प्रार्थना की मदद, परिवार वालों का भी बड़ा साथ है दोस्तों। और मेरे जो मार्गदर्शक है और जिनके साथ भी मैं इन कदमों पे काम करता हूँ दोस्तों, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और इसी का परिणाम है दोस्तों कि आज भी जिंदा उठा और किसी प्रकार के कोई डर, कोई अपराध बोध या कोई विथड्रॉल्स नहीं थे दोस्तों। ईश्वर का आभार व्यक्त किया आज के दिन के लिए। मार्गदर्शन पूछा था कि मैं मेरे चारित्रिक दोषों के प्रभाव के बिना उपयोगी बन सकूं। और मैं उपलब्ध हूँ जहाँ कहीं भी कोई भी मदद की अगर पुकार कर। आश्वासन दे के आज के दिन की शुरुआत बरोबर दोस्तों 17 साल पहले 16 तारीख को आखिरी शराब पी थी। लेकिन उसके पहले 22 मार्च 2005 को दोस्तों मैंने अल्कोहलिक्स अनोनिमस की पहली मीटिंग की थी मेरे परिवार वालों के साथ। और दोस्तों, सबसे पहले उस मीटिंग में मुझे दो प्रकार का मैसेज दिया गया था। एक तो था फेलोशिप, मीटिंग का महत्व, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की जो फेलोशिप है ये कितना आवश्यक है मेरे सोबराइटी के लिए। और एक प्रोग्राम ऑफ रिकवरी का 12 कदमों का आध्यात्मिक कार्यक्रम, एक होम ग्रुप की संकल्पना, एक मार्गदर्शक का महत्व, ये बताया गया था दोस्तों उस दिन। और मुझे एक किताब दी गई थी जिसका नाम भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस था। दोस्तों, मेरी शुरुआत तो हो गई उसी दिन से शराब से दूर रहा। हर रोज मीटिंग करता रहा, प्रार्थना बाय हार्ट हो गई थी, प्रस्तावना बाय हार्ट हो गई थी, हाउ इट वर्क जैसा भी प्रीति बहन ने पढ़ा, स्मृति बहन, तो प्रस्तावनाएं पढ़ी गई, परंपराएं, वो सब बाय हार्ट हो गया था दोस्तों। और उसके बाद फिर दोस्तों आता रहा, स्पॉन्सर नहीं लिया, मीटिंग में आने से बोरियत होने लगी। लगभग लगभग 11 महीने का समय पूरा हो गया था दोस्तों। इसको बोला जाता है पिंक क्लाउड स्टेजेस। मैंने काले बादल, सफेद बादल तो देखे, लेकिन पिंक क्लाउड तो मैंने कभी देखे नहीं थे। लेकिन जिसके पैर जमीन से उड़ते हो उसको लगता है कि मैं आसमान में तैर रहा हूँ, उसको बोलते पिंक क्लाउड। और मैं भी शायद उसी पिंक क्लाउड में तैर रहा था दोस्तों। जमीन से पैर उखड़े हुए थे और केवल शराब से दूर था। मीटिंग से दूर होता चला गया, शराब के नजदीक। अगर कोई कारण शराब हाथ में आ गई तो 11 महीना 8 दिन के बाद फिर 17 जनवरी 2009 के पहले दूसरा रॉक बॉटम मैंने छुआ। और दोस्तों, फिर मैं अल्कोहलिक्स अनोनिमस की इस मीटिंग में बगैर पैर के घुटने के बल आ गया। और उस दिन से लेकर आज तक दोस्तों, अल्कोहलिक्स अनोनिमस में 22 मार्च 2005 को जो मुंबई की मीरा रोड की चर्च की मीटिंग में जो मैसेज दिया था, वही मैसेज फिर से मुझे वहां दिया गया। और उसके बाद फिर मैंने दोस्तों अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का रिकवरी का कार्यक्रम, दोनों को पकड़ के रखा, मार्गदर्शक लिया। 12 कदमों का कार्यक्रम जो अभी स्मृति मैडम ने जो पढ़ा कि कैसे काम करता है या फिर हाउ इट वर्क्स, उसमें से पहला ही शब्द हाउ, ऑनेस्टी, ओपन माइंड एंड विलिंगनेस, ये इसेंशियल से बोलता है, बेसिक रिक्वायरमेंट रिकवरी के लिए। मेरे जैसा व्यक्ति जो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के पहले दोस्तों पूरी तरह से बेईमान, खुदगर्ज, सेल्फिश, आत्म केंद्रित, सेल्फ सीकिंग और दूसरे को ब्लेम करने वाला व्यक्ति, मेरे घर में शराब बनती थी, मेरे घर में शराब भी बेची जाती थी बड़े तौर पे, होलसेल के रूप में। मेरे पिताजी शराबी थे, ब्रेन हेमरेज हुआ, कोमा में चले गए, उनका देहांत हो गया 1987। मैंने देखा मेरे आंखों के सामने। मेरे बड़े दो भाई
शराब पी पी के लीवर खराब हो गई। आधी बकेट खून की उल्टी मैंने खुद देखा। और मैं एक अच्छा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी, स्टेट इंटर स्टेट पे खेला हूँ। और शराब को कभी नहीं छूंगा, ये मेरे संकल्प थे। मैंने देखे थे मौत मेरे घर के सामने। लेकिन वो हो सकता है दोस्तों, दुर्भाग्यवश जिस पिताजी के खून में शराब थी, वंश परंपरागत तौर पे मेरे अंदर वो वंश आ गए होंगे। मैं ब्लेम नहीं करता हूँ उस चीजों को, मानता भी नहीं, क्योंकि 24 साल तक तो मैंने शराब को छुआ तक नहीं। हर एक उस ऊंचाई तक मैं पहुंच गया दोस्तों। अच्छी पढ़ाई, अच्छी नौकरी, अच्छी संस्कारित बीवी, दो अच्छे सुंदर लड़के, अच्छा क्लबों का मेंबर, मुंबई जैसे शहर में 3 घर, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, बैंक बैलेंस अच्छा है, प्रीफर्ड कस्टमर है बैंक का। हार्ड वर्किंग नेचर के कारण बहुत से ऐसे अवार्ड मुझे मिले दोस्तों कि जो अच्छे कामगार को दिए जाते, पुरस्कृत किया गया। और एक तरफ ये सब हो रहा था ईश्वर की दया, और एक तरफ मेरा अहंकार भी उसी हिसाब से बढ़ रहा था। तो शराब इसी तरह से एक दिन बैठ के, गोल्डन ईगल नाम की बियर थी दोस्तों, और हम 3 दोस्तों ने एक एक ग्लास डाल के पी थी। और उसके बाद मैं ट्रेकिंग का बड़ा शौकीन था। ट्रेकिंग करते करते भी कभी हमने शराब हाथ में नहीं लिया। लेकिन धीरे 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 ट्रेकिंग में सबसे आगे शराब, मैं ही आयोजक रहता था, 20 20 25 25 लोगों की टीम लेकर चलना। पहले सब व्यवस्था मैं करता था, खाने की, रहने की, सुरक्षा की। अभी सबसे आगे मैं शराब की व्यवस्था करने लगा। तो धीरे 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 शराब मेरा प्रमुख अंग बनने लगी। फिर जैसा मैंने बताया कि 22 मार्च को पहली मीटिंग, फिर 11 महीने 8 दिन के बाद फिर से गिरना। उस वक्त तक दोस्तों एक एक करके मेरे 2 घर निकल गए थे। मेरा जो क्लब मेंबरशिप थी वो खत्म हो गई थी। मैं प्रिफर्ड कस्टमर जिस बैंक में था, उन्होंने मुझे बताया कि तुम अभी मिनिमम सेविंग अकाउंट में जो पैसा होना चाहिए उससे कम बैलेंस है। घर में 2 बार विभक्त होने के लिए मुझे और मेरे पत्नी को 2 बार मीटिंग हुई थी। बच्चे बहुत अच्छे, होशियार, इंटेलिजेंट, स्कूल में अव्वल दर्जे का नंबर लाने वाले बच्चे फेल होने लगे दोस्तों, क्योंकि मैं कहाँ पे हूँ, किस अवस्था में हूँ, जिंदा हूँ या मरा हुआ हूँ, ये देखने के लिए मेरी पत्नी उन दोनों को लेकर घूमती थी रास्ते में, मुझे ढूंढती। दूसरे दिन फिर एग्जाम। घर में कुछ सुख शांति नाम की कोई चीज नहीं थी दोस्तों। इस अवस्था में अल्कोहलिक्स अनोनिमस में परमपिता ईश्वर की कृपा के द्वारा आना, और आप लोगों के सुरक्षित हाथों में रखना, और आप लोगों ने सबसे बहुमूल्य चीज, बीमारी की जानकारी, उसका स्वरूप, उसका समाधान, समाधान में जाने का तरीका, मार्गदर्शक लेके जब भी मैं कदमों पे काम कर रहा था दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात थी पराभव स्वीकार करना। ये मान लेना कि शराब मेरी समस्या है, अब मेरे जीवन में अस्त व्यस्तता मैं लाता हूँ। पूरी दुनिया बोल रही थी कि आप, और तुम शराब नहीं पिया तो बहुत अच्छा व्यक्ति है, शराब पिया तो तुम्हारे जैसा खतरनाक व्यक्ति कोई नहीं, तुम बहुत दयालु है, तुम बहुत केयर करने वाला है, तुम बहुत फिक्र करने वाला है, अपने आप को डेडिकेट करने वाला है, आउट ऑफ द वे किसी भी प्रकार से मदद करने वाला व्यक्ति, शराब पीने के बाद एकदम क्रूएल, एकदम हिंसक, एकदम गुस्सेल। तो इस प्रकार के दो व्यक्तिमत्व रखने वाला आवारा, जब यहाँ पे पहली बार मैंने ये देखा कि मैं भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, शराब मेरी समस्या है, क्योंकि सब कह रहे थे, तो मैं शराब की समस्या लेके आया था कि शराब से दूरी अगर बने, और शराब अगर संयमित करके पीने की अगर मुझे कोई यहाँ पे ट्रिक बताया तो मैं बड़ा कृतज्ञ रहूंगा। यहाँ आने के बाद बताया गया था कि एक एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहना आवश्यक है।
लेकिन तीन प्रश्न पहले पूछे गए थे, क्या आपकी शराब समस्या है, तो मैंने बोला हाँ। क्या आप शराब छोड़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा हाँ। तो फिर आपको एक एक दिन के हिसाब से यहाँ पे मद्य मुक्ति मिल सकती है। और दोस्तों, जैसा मैंने कबूल किया, मान लिया कि शराब मेरी समस्या है, और केवल शराब से दूर रहना मेरा मकसद नहीं है, क्योंकि 11 महीने 8 दिन में मैं केवल शराब से दूर रहा, लेकिन बाकी समस्याएं वैसी की वैसी रही। मेरा गुस्सा, मेरा अहंकार, मेरे डर, मेरे दूसरे को देखने के तरीके, मेरे लस्ट के प्रॉब्लम, आलस, जिलसी, चिंता, ये सब चीजें वैसी की वैसी रही दोस्त। और उसके कारण मैं शराब के पास चला गया। तो उस मूल कारणों को ढूंढना था, जिस जो मेरे दिमाग में ऐसा एक मेंटल ब्लॉक तैयार कर रहे थे, कि जो मुझे शराब के पास बार बार लेके जाने के लिए विवश कर रहे थे। वो मेंटल ऑब्सेशन मुझे वो हैवानियत पे लेके जा रहा था, जो सामान्य नागरिक नहीं करता है दोस्तों, जिसको बोला जाता है कि आध्यात्मिकता से दूर लेके जाना। झूठ बोलना, चोरियां करना, हर एक काम मैंने किए दोस्तों, उस पहले घोट के ऑब्सेशन के कारण। तो सबसे पहला जरूरी था उस ऑब्सेशन को रुकाना। वो मेरे बस में नहीं था दोस्तों, और किसी भी मानवीय शक्ति के पास नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी, मेरी माँ, मेरे बच्चे, मेरे वेल विशर फ्रेंड्स, डॉक्टर, साइकियाट्रिस्ट, हर एक व्यक्ति, पूजा अर्चना, मेरी बीवी 5 बार पूजा करती थी हफ्ते में मेरे लिए। ईश्वर से एक ही चीज मांगती थी कि मुझे शराब से दूर करे। और दोस्तों, होम है, हवन है, दुनिया भर की चीजें। लेकिन यहाँ पे बताया गया है, जैसा भी पढ़ा प्रीति जी ने, कि 3 पर्टिनेंट आइडिया, कि मैं शराबी, अगर हम शराबी है तो हमारे जीवन में अस्त व्यस्तता लाते हैं। ये मुझे मानना पड़ा। और दुनिया की कोई भी मानवीय शक्ति, मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, मुझे शराब से दूर नहीं कर सकती थी। लेकिन पहली बार जब आया, तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आते ही मैं शराब से दूर हूँ। तो ये प्रमाण है कि मैं यहाँ पे आया, और मैं आपकी सहायता से एक एक दिन के लिए शराब से दूर हुआ। और फिर मुझे शराब से दूरी बनाते बनाते अपने आप में उस जगह पे पहुंचना, जो मेरी मानसिकता में संपूर्ण बदलाव लाए। मेरे जो कमजोरियां है, मेरे जो चारित्रिक दोष है, उसका उसको चिन्हित करे, मेरी जो अच्छाइयाँ उसको भी चिन्हित करे। मेरे उन बुराइयों के कारण जिन जिन व्यक्तियों को मैंने हानियां पहुंचाई है, उनको उनकी नुकसान भरपाई करे। और मेरे जो रिश्ते नाते संबंध है, जो टूटे हुए बिखरे हुए हैं, उसको व्यवस्थित करे। मेरी जो भावना है, उसका जो उथल पुथल है, भावनाओं को समझना, उसके अंदर बह के नहीं जाना। अपने आप में रोता था, मैं समझता था कि मैं अभी खत्म हो गया, हर एक चीज मेरे से नहीं होगा, अभी उठना, फिर से वापसी करना। पूरी तरह से टूटा हुआ इंसान, आत्मविश्वास की कमी, और उस व्यक्ति को निराशा, दुर्दशा, तनाव, इस स्थिति में आना, जीवन वास्तविकता में जीने नहीं आना, ना तो खुद जी पाना है, ना दूसरों को जीने देना। और उसके साथ साथ दोस्तों, दुख है, दर्द है, डर है। और इसके लिए दोस्तों, इन्हीं कारणों के कारण ना तो खुद के लिए उपयोगी बन पा रहा था, ना अपने परिवार के लिए, ना समाज के लिए, ना फिर जहाँ पे काम धंधा नौकरी मैं करता हूँ उन सब के लिए दोस्तों। तो मैं यूजलेस था और होपलेस था, ये मेरी कंडीशन थी दोस्तों। और यहाँ बताया जाता है कि आपको तो एक अच्छा नागरिक बनने का है, जो उपयोगी हो अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप के लिए, परम पिता ईश्वर के लिए। तो पुराने एटीट्यूड, पुराने बिहेवियर्स, पुरानी सोच, पुराने आचरण सब बदलना पड़ेगा। अपने आप को स्पष्ट रूप से पहचानना पड़ेगा। तो कैसा पहचानेंगे? तो केवल और केवल ये मान लेने से कि मैं अपनी इच्छा, जिस इच्छा के अनुसार, जो स्वार्थी थी, बेईमान थी, आत्म केंद्रित थी और सेल्फ सीकिंग थी, उस इच्छा को, और वो जीवन जो मैं चल करके आया, और आगे जो पश्चातापग्रस्त था अभी, और आने वाला जीवन जो
चिंताग्रस्त बना के रखता था मुझे। मेरा सुख चैन, मेरा पीस, मेरी शांति को छीन लेता था। वो दोनों जीवन को जब तक मैं, कोई ना कोई जो उच्च शक्ति है जो मेरे समझ की हो, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, उसको मैं उनको विनंती करके, उनको जब तक मैं ये नहीं बताऊंगा कि ये सब ले लो आप, मेरी इच्छा और मेरा जीवन, और उसको एक ऐसे मार्ग पे लेके जाओ कि जिस मार्ग पे मैं आपकी इच्छा पे चलने का प्रयत्न करूं, अपने आप को समझ करके, मेरे अंदर की बुराइयों को चिन्हित करके, उस पर काम करके, उसका प्रभाव कम करके, कि जो भी मेरी अस्त व्यस्तता है, मैंने अभी जो बताया पेज नंबर 52 में सेकंड पैराग्राफ में लिखी है 8 अस्त व्यस्तता। क्योंकि मेरे अंदर नकारापन की भावना थी दोस्तों, आत्मविश्वास की कमी थी, ये सब निकालने का है। और फिर दोस्तों मैंने वो निर्णय लिया दोस्तों, और वो बहुत महत्वपूर्ण निर्णय ऐसा था। और उसके बाद फिर एक ऐसी प्रक्रिया थी, और उस प्रक्रिया में अपने आप में झांक के देखना, आत्मावलोकन, सेल्फ एनालिसिस। मेरे गुस्से के कारण क्या थे, क्यों थे, किसको मैंने गुस्से की वजह से हानि पहुंचाई, क्या कारण थे, किस किस एरिया में इन चीजों ने मुझे बाधित किया। मेरा आत्मसम्मान, मेरे एम्बिशन, मेरे पॉकेट बुक, मेरा प्राइड, और मेरे रिलेशंस इंक्लूडिंग सेक्स। तो मैंने ये सब चीज किया दोस्त। और उसके बाद फिर मेरा रोल क्या था, मैंने इसको किस तरह से और खराब, ये सब मैंने किया, काफी नाम आया उसमें। उसके बाद मैंने डरों के कारण देखे, डर क्या है, डर क्यों है, उसके कारण क्या है। मैं बचपन तक लेके गया दोस्त, दोनों चीजों में, तीनों चीजों में, बल्कि चारों चीजों में। गुस्सा है, डर है, सेक्स है, और अदर कंडक्ट मेरे दूसरे, बचपन तक ले गया। मेरा स्वभाव ही वैसा था, मैं लोगों से बड़ा अलग था दोस्त। मैं बहुत एम्बिशियस टाइप का व्यक्ति था, जो चाहता था वो पाता ही था, पाने के लिए कुछ भी करता था। और अलग अलग तरीके से, बड़ा जिद्दी, डोमिनेटिंग नेचर। और उसी का परिणाम था कि दोस्तों शराब ने उसको और बढ़ाया, बहुत लोगों को नुकसान पहुंचाया दोस्तों। मेरे अपने खुद के, मेरे माँ, मेरे बच्चे, मेरे बीवी, मेरे भाई बहन, मेरे मदर इन लॉ, मेरे साले, बहुत लोग आग के नाम, ऑफिस में भी वैसे। रोड पे जा रहा हूँ तो रिक्शा वाले को मार रहा हूँ, अगर बस में भी जा रहा हूँ तो इसके साथ झगड़ा, उसके साथ झगड़ा, कार में भी जा रहा हूँ तो कभी शांति से नहीं गया, कभी नहीं आया, ऐसा स्वभाव। मैंने चिन्हित किए, हर एक चीज नाम लिखे, कारण लिखे, कौन सी एरिया में ये हुआ वो लिखा, सब देखा। डर क्या थे, क्यों थे, उनके कारण क्या थे, खुदगर्जी, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस, मेरे दुखों के कारण है, ऐसा बताया गया है। अब ये अगर आत्म केंद्रित पना है, सेल्फिशनेस कौन निकाले, कोई मानवीय शक्ति निकाल सकती नहीं, तो परम पिता ही। तो यहाँ पे मुझे सबसे बड़ी शक्ति की आवश्यकता थी, क्योंकि शक्ति की कमी हमारा डिलेमा है, बोल के यहाँ पे जो बताया गया था। तो ऐसा मित्र मेरा जो बनने वाला है तीसरे कदम में, मैं जिनके भरोसे पे मैंने अपनी इच्छा और अपना जीवन उनको देके उस राह पे लेके जाने के लिए मैं तैयार हुआ था दोस्तों। तो उनके पास तो अपरिमित शक्ति है, बहुत दुनिया भर की ताकत है उनके पास, पूरी दुनिया को चलाते हैं। और वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं, सबके ऊपर समान भाव से प्रेम। और जब मैं शराब पी भी रहा था, उनको मान भी नहीं रहता, जब मैं अपने खुद को ही शराब भगवान मान रहा था, उस वक्त भी वो शक्ति ने मुझे कितनी बार बचा बचा के घर पे लेके, लेकिन मुझे नॉलेज नहीं था, उतना ज्ञान मुझे नहीं था, मैं समझ ही नहीं पाया था दोस्तों। एक दिन तो मैं पूरी रात मॉर्चरी में सोया हुआ था, शवाग्राम, सर फटा हुआ था, मरा हुआ है बोल के फेंक दिया गया था, वहां से भी बचा के ला। और जब भी दोस्तों मैंने ये सब किया, और उसके बाद फिर ईश्वर के सामने मेरे सेक्स से कंडक्ट भी मैंने देखे, सब किए, लिखे कारण। फिर ईश्वर के सामने, अपने खुद के सामने, और किसी अन्य व्यक्ति, मेरे जो मार्गदर्शक थे, उसके सामने जब मैंने इनको सही मात्रा में बताया दोस्तों, तो मैं अपने आप को ऐसा फील कर रहा था कि मेरे सर से बहुत कुछ
बोझा हल्का हुआ है, बहुत कुछ चीजें निकल गए, मेरे डर निकल गए, मेरे जो कुंठा है, आत्म करुणा है, सेल्फ पिटी है, एंग्जाइटी, पूरी चीजें धीरे धीरे धीरे, डिप्रेशन। और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं स्वतंत्र वातावरण में अलग तरीके से एक फ्री मैन के जैसे, बंदिश से बाहर। और उस जगह पे मैं आया हूँ जहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि पूरा विश्व कितना सुंदर है यार, कितना दयालु है, कितना एक दूसरे के हाथ में हाथ धर के एक दूसरे की सहायता करने के लिए आतुर है। वही अलग करके लिया था इन लोगों से मुझे अपने आप। और परमपिता ईश्वर ने फिर आप जैसे इतनी बड़ी फेलोशिप अल्कोहलिक्स अनोनिमस में, जिन्होंने अपने खुद के ईश्वर के साथ इस प्रक्रिया में अपने आप को लेके जाके आपको उस राह पे लेके गए थे, उस राह पे एक बड़ा हाईवे की बात करता है कार्यक्रम, कि उस हाईवे पे मैं पाता हूँ एक फ्री मैन एटलीस्ट, लेकिन पैर जमीन पे, अहंकार धीरे 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 कम होते हुए देखना, मेरे अंदर छोटी मोटी विनम्रता आते हुए देखना, क्योंकि ईमानदारी से मैं अभी जिसको प्रैक्टिस कर रहा हूँ, लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी है। जिन जिन क्योंकि रिश्ते नाते संबंध अभी भी टूटे हुए हैं, तो उसको ठीक कैसा करने का है। तो फिर छठवें सातवें कदम में दोस्तों फिर से मैंने ईश्वर को आवाहन किया, प्रार्थना की, हे ईश्वर मैं अभी तैयार हूँ, मेरे अंदर जो भी अच्छा है बुरा आप सब ले लो, और मेरा ऐसा निर्माण करो ताकि मैं आपके लिए एक ऐसा, और आने वाले हर एक व्यक्ति के लिए मैं एक उदाहरण बनूं, कि आपकी इच्छा और आपके मार्गदर्शन तत्वों पे चल करके मैं एक अच्छे मार्ग पे चल पड़ा हूँ, और एक उपयोगी जीवन की तरफ अपने आप को लेके जाने में अग्रसर हुआ हूँ। और फिर धीरे 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 मैंने वो सूचियाँ फिर से देखी, कभी उसको फिर से चिन्हित किया कि अभी कौन सा करने का है भूल सुधार, कुछ समय के बाद कौन सा करने का है। कुछ लोगों को जो अभी पता ही नहीं मुझे कहाँ पर है, जीवित है या नहीं है, उनका क्या करने का है। और कुछ ऐसे लोग थे जिनका भूल सुधार करने से उनका भी नुकसान हो सकता था और मेरा भी। तो इन सब चीजों को अलग अलग चिन्हित करके धीरे 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 दोस्तों फिर ईश्वर की मर्जी के अनुसार वो प्रक्रिया मैंने पूरी की। और फिर धीरे धीरे ये देखा कि मेरे रिश्ते नाते संबंध ठीक हो रहे हैं, और वो मुझे अभी जो 12 प्रोमिस आप और हम रोज जो देखते हैं वो सब चीज अभी असुरक्षित की भावना निकल के जा रही है। मेरा पास्ट के बारे में ना तो कोई पछतावा होता है ना कोई रिग्रेट, मैं उसको संजो के रखता हूँ ताकि नए भाइयों के लिए वो काम में आए। और फिर दोस्तों सुबह से लेकर शाम तक उठते ही आभार व्यक्त करना, आज के दिन के लिए प्रार्थना करके मार्गदर्शन पूछना, मैं उपलब्ध हूँ। मेरा समय, जो समय मैं शराब के लिए बर्बाद कर रहा था, जो पैसा मैं शराब के लिए खर्चा करता था, आज वो बच रहा है दोस्त। और जो अनुभव मैंने शराब पी के जो बर्बादियां की थी, और वो अनुभव जो संयमित जीवन में आने के बाद मैंने अपने आप को, अपने चरित्र निर्माण में अपने आप को, वो सब अनुभव मैं आज दोस्तों अपने आप में दूसरे को देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, टाइम टैलेंट एंड ट्रेजर बना। और उसके बाद दोस्तों फिर मैं वो उपयोगिता में आ जाता हूँ। आज मैं, और ईश्वर हमारे लिए वो सब कर भी रहे कि जो हम खुद हमारे लिए नहीं कर पाते, केवल मेरी इच्छा शक्ति होना जरूर। तो मुझे, मैं दूसरी बार जब ये आया था तो मुझे एक ही चीज बताई गई थी कि आप और हर एक चीज के लिए हाथ ऊपर करो, सेवा हो ग्रुप लेवल पे या कुछ भी हो, चाय के कप उठाने हैं हाथ ऊपर करो, एस्ट्रे निकालने का है, हाथ ऊपर करो, बोर्ड पे लिखने का है, हाथ ऊपर करो, लिटरेचर इंटर ग्रुप में जाने का, पीए एक्टिविटी, इधर स्टॉल लगाया उधर स्टॉल लगाया, पंपलेट बांटने का, बैनर्स लगाने, हर जगह पे हाथ ऊपर करो। और मैं अपने आप को वॉलेंटियर करता गया दोस्त, लेकिन फिर वो 10वां कदम का सातत्य से सुबह दोपहर शाम देखना कि कहाँ पे मेरा फिर से अहंकार तो बाहर नहीं आ रहा, कहाँ मैं मेरी खुदगर्जी फिर से वापस तो नहीं आ रही, सेल्फिशनेस, कहाँ मैं अपनी इच्छा तो चलाने का प्रयत्न तो नहीं कर रहा हूँ, कहाँ मैं फिर से ये तो बताने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ कि यार मैं अभी सोबर हूँ और बड़ा अच्छा खासा ज्ञान मुझे प्राप्त हुआ है। नहीं तो ये देखना पड़ता है मुझे मुझे सुबह से रात।
और फिर अगर किसी को जानबूझ करके कोई मैंने नुकसान पहुंचा हो, शाब्दिक तौर पे या फिर किसी तरह से कोई बेईमानी के हद तक, तो मैं ईश्वर के सामने उसको कबूल करता हूँ, किसी अन्य व्यक्ति के सामने उसकी चर्चा करता हूँ। अगर जरूरत है उसको भूल सुधार करने की, तो इमिडिएटली उसका भूल सुधार क्षमा याचना करके माफी मांग के करता हूँ, ताकि मैं कल सुबह में उसको कैरिड फॉरवर्ड नहीं करूँ। आज मैं इस प्रकार से, यहाँ बोला जाता है वन डे एट ए टाइम, वन टास्क एट ए टाइम, एक काम एक समय में करता हूँ दोस्त। जो अति आवश्यक है उसकी सूची सुबह में बनाता हूँ, ये अति आवश्यक है, करना ही जरूरी है। कुछ आवश्यक है उसको उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से रखता हूँ। जो 2 दिन 4 दिन 8 दिन के बाद कर सकते हैं उसको लास्ट में रखता हूँ। जितने भी अल्कोहलिक्स अनोनिमस के लिटरेचर है, मीटिंग में सातत्य से जाना, मार्गदर्शक से रिव्यू मीटिंग हो या जो जैसा चल रहा है उसके बारे में चर्चा करना, नए नए भाई आते हैं उनको प्रॉपरली उनके साथ समय बिताना, ताकि उनको रिकवरी में अपन अपने द्वारा मदद कर सके। शुरुआती दिनों में मुझे भी तो मदद की गई थी। यहाँ जरूरी नहीं है दोस्तों कि मैं कितने कार्य से, कितने समय से शराब से दूर हूँ, कितने साल मैंने संयमित जीवन में बिताए। क्वांटिटी इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, क्वालिटी। किस तरह से मैं अपने आप को ईमानदार रखता हूँ, किस तरह से विनम्र रखता हूँ, किस तरह से मैं दूसरों को बारे में चिंता करता हूँ, किस तरह से उनकी मदद करने के लिए प्रयत्न करता हूँ। ग्रुप लेवल पे सेवा देना, इंटर ग्रुप लेवल पे या एक्टिविटी करते 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 दोस्तों मैं डेलीगेट बोल के रोटेट भी हुआ। मैंने जनरल सर्विस कॉन्फ्रेंस भी अटेंड की 3 साल। आज भी दोस्तों मैं जो भी ग्रुप की एनिवर्सरी हो, कुछ भी हो, हर एक छोटे मोटे फंक्शन हो, बर्थडेज हो, हफ्ते की 3 मीटिंग, ऑनलाइन भी मीटिंग में मैं सेवा देता हूँ दोस्तों, सुबह में हो शाम में हो। फिर 11वें कदम में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि ईश्वर के साथ सातत्य से संपर्क बनाए रखना। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। प्रेयर और मेडिटेशन और फिर प्रेयर, ये क्रम है। जिस तरह से 5वें कदम में ईश्वर के सामने, अपने खुद के सामने और किसी अन्य व्यक्ति के सामने अपने जो भी सूची हमने बनाए, तो उस सूची को क्रमबद्ध तरीके से बताना कबूल करते हुए और निर्भयता के साथ और नैतिकता का आढ़ावा, और उसी प्रकार से यहाँ पे प्रार्थना करके ईश्वर के साथ जुड़ना, फिर उनके साथ जो भी हो रहा है, जो भी चल रहा है, आभार व्यक्त करके उनकी कृपा पाने के लिए उनके साथ संवाद करना, फिर प्रार्थना करके उनके साथ साथ सातत्य से संपर्क बनाए रखना। और फिर मेरे अंदर जो भी छोटी मोटी जागृति आती है दोस्तों, 100% इन कदमों के कार्य करते 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 सबसे पहले मुझे नहीं दिखेंगे, वो सबसे पहले दिखेंगे दूसरों को। जो हम मीटिंग में जाते हैं आजू बाजू के लोगों को सबसे पहले महसूस होगा कि ये पहले जैसा अब और नहीं है। और फिर वो मुझे भी महसूस होगा। मेरे अंदर बहुत से ऐसे बदलाव हैं, मेरे देखने के तरीके, मेरे चलने के तरीके, व्यवहार, सोचने के तरीके, अपने खुद को माफ करने के, अपने खुद को प्रेम करते हुए अपने आप को अच्छा रखने के तरीके, दूसरों के लिए अच्छा भाव रखने के तरीके, प्रेम। क्योंकि बोलता है अपने खुद के ऊपर तुम हार्ड रहो, मतलब बहुत ज्यादा ज्यादती आप कर सकते, बोल सकते कि भाई तुमको ऐसा है, काम करना ही पड़ेगा, ये ट्रायंगल में रहना ही पड़ेगा, ये कुछ चीजें रोज का रोज करना ही पड़ेगा। लेकिन लोगों के लिए मुलायम, और ये लव एंड टॉलरेंस की बात है, अल्कोहलिक अनोनिमस का कार्य। तो मोह अलग है और लव अलग। मोह से दूर करना अपने आप को, प्रेम तभी कर सकते हैं हम जब भी हम माफ करने का सीखते हैं, जब भी हम सेक्रीफाइस करने का सीखते हैं। तो प्रार्थना और ध्यान के द्वारा मैं उन इंग्रेडिएंट को आत्मसात करता हूँ जो मुझे माफ करने को सिखाता है, जो मुझे प्रेम करने को सिखाता है, जो मुझे त्याग करने को सिखाता है, सैक्रिफाइस। और वो जो आध्यात्मिक जागृति मेरे अंदर आती है कदमों के माध्यम से दोस्तों, तभी तो मैं क्वालिफाई होता हूँ कि जो मुझे प्राप्त हुआ है लोगों को देने के लिए। और उसके बाद फिर इन सभी तत्वों को अपने हर एक क्षेत्र में, घर में, अपने समाज में, जहाँ पे मैं काम धंधा करता हूँ वहाँ
थे अल्कोहलिक्स अनोनिमस की फेलोशिप में। और जहाँ जहाँ पे भी मैं ईश्वर के द्वारा ले जाता हूँ, वहाँ हर एक क्षेत्र में उसको लागू करने का मैं प्रामाणिक प्रयत्न करता हूँ। और आप सभी भाइयों का फिर से एक बार आभार व्यक्त करते हुए कि आप सभी भाइयों ने मुझे शांति से सुना। और दोस्तों, ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है दोस्तों, ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया। क्योंकि मुझे एक भाई थे जो अभी 52 साल की उम्र में उनका देहांत हो गया। 52 साल संयमित जीवन में, 93 वर्ष के थे वो। उनकी 50 साल की जो भी संयमित जीवन हो गया था उनका, उस वक्त मुझे उनको मिलने का मौका मिला। तो मैंने उनको पूछा था, मैं हमेशा क्यूरियासिटी में ये सब चीजें करता हूँ दोस्तों। क्योंकि जितने भी ओल्ड टाइमर है, यहाँ पे दीदी भी है, उनसे भी हरिद्वार कन्वेंशन में बोलने का, उनके साथ समय बिताने का मौका मिला। बड़ा अच्छा लगा, दीदी के आशीर्वाद मैंने वहां पे भी लिए, प्रमिला दीदी। और बहुत से ऐसे भाई, अभी नागपुर कन्वेंशन में भी गया था मैं, तो बहुत से ऐसे, बाबूयल 44 साल, फिर मानिक भाई, मनी भाई, फिर सुशील भाई, उसके बाद फिर रॉयटी भी आए थे, विजय के। बहुत अच्छा लगता है दोस्तों, बहुत से न्यू कमर भी थे। तो मैं हमेशा एक चीज ध्यान में रखता हूँ, पुराने जो मेरे सदस्य है, जो गुड ओल्ड टाइमर्स है, उनसे हमेशा मार्गदर्शन लेता हूँ। न्यू कमर के साथ ज्यादा से ज्यादा समय बिताता हूँ, ताकि मेरे पैर जमीन पे टिके रहे दोस्तों, ताकि मेरा सर के ऊपर सिंग नहीं आए, ताकि मैं अपने आप को सही मात्रा में शराबी की तरह रख सकूं। लेकिन शराबी होते हुए भी मैं वापस नागरिक बनने की प्रक्रिया में अपने आप को लेके जा। और फिर उनको मैंने पूछा था कि 50 साल आपने संयमित जीवन में एक एक दिन के हिसाब से निकाले, तो क्या राज है। उन्होंने बताया था, हमारा एक चीज मैं रोज सुबह में करता हूँ, घुटने के बल जाके ईश्वर को एक ही प्रार्थना करता हूँ कि चाहे आसमान सर पे गिरे, जमीन फट जाए, या फिर मेरी जान चली जाए, मैं शराब के पहले घोट को हाथ नहीं लगाऊंगा। ये मैं 50 साल से कर रहा हूँ और मरने तक करूंगा। क्योंकि ये बीमारी बड़ी खतरनाक बीमारी है दोस्तों, थर्ड वर्ल्ड की थर्ड किलर डिसीज, कभी भी अच्छी नहीं होने वाली। कोई डॉक्टर मेरी जान नहीं बचा सकता। अल्कोहलिक्स अनोनिमस में केवल बोला जाता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है, तो बोलता है उसका परिणाम। और वो इतना भ्रमित करने वाला, इतना इलूसिव रहता है, बोलता है कि एक हफ्ता पहले, एक महीना पहले, 2 4 दिन पहले मेरे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना होने के बावजूद भी, और ये जानते हुए भी कि ये मेरी जान ले सकता है, मुझे पागल बना सकता है, मेरा सर्वनाश कर सकता है, मैं उस भ्रमित अवस्था में वो परिणाम के अंदर ही रहना चाहता हूँ, वो प्रभाव के अंदर। और वो मुझे वास्तविकता में सही और गलत में का अंतर ही नहीं करने देता। और मैं उस भ्रमित अवस्था को, शराब के नशे के अंदर अपने आप को ये महसूस करता हूँ कि ये जो मैं जीवन जी रहा हूँ, यही सामान्य जीवन है। और जब मैं मुड़ के देखता हूँ कि कोई अन्य भाई अच्छी तरह से, जिस तरह से मैं पहली बार शराब पिया, कि अच्छा ग्लास लेके अपनी खुद के चॉइस की ब्रांड, एक क्लब में बैठ के आइस क्यूब डाल के, सोडा डाल के, और अच्छी तरह से उसको enjoy किया, उस तरह से वो व्यक्ति पी रहा है, तो मैं अंदर से जलता हूँ, भूनता हूँ, मुझे अंदर से तकलीफ होती है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता हूँ। और फिर मैं उस अवहेलना को, उस अपमान को भुलाने के लिए फिर मैं शराब का सेवन करता हूँ और करते ही रहता हूँ। तो इसमें से कौन बाहर निकल आया, तो डॉक्टर बोलते हैं कि कोई ना कोई आध्यात्मिक अनुभव, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस की बात की। डॉक्टर बॉब बोलते हैं, आज का दैनिक चिंतन बता रहा है कि मैं 1933 में ऑक्सफोर्ड ग्रुप से जुड़ा था। बिल डब्ल्यू साहब उनके बाद जुड़े, ए बी थ्रैचर आने के बाद। लेकिन उसके बावजूद भी शराब से दूर नहीं कर पाया अपने आप। फिर डॉक्टर बॉब को जब भी बिल डब्ल्यू साहब मिले एकरॉन में, तो उन्होंने उस वक्त जो अपने खुद के अनुभव के साथ साथ प्रोग्राम ऑफ रिकवरी जब भी बताए,
तभी फिर उनको लगा कि हाँ यार, मैं ये चीज मिस कर रहा था जो मेरे अंदर। डॉक्टर होते हुए भी कल मैं एक मीटिंग को गया था दोस्तों, बहुत अच्छी बात निकली तो बोलूंगा। एक 2 मिनट का समय लूंगा राजेश भाई। ओके। कि ये एक जज था उस मीटिंग में और एक डॉक्टर था। वो जज बोलता है, मैं लोग बहुत से आते हैं, उनके केसेस लेके उनके ऊपर जो चार्जेस फ्रेम होते, मैं न्याय कर कौन सही है कौन गलत है, किसने क्या गुनाह किया। लेकिन मैं अपने आप में अपना खुद का न्याय नहीं कर सकता। मैं ये जानते हुए भी कि शराब मेरी जान ले सकती है, मुझे पागल बना सकती है, मैं शराब के सामने नतमस्तक होता हूँ यार। डॉक्टर बोलता है, मैं लोगों की इलाज करता हूँ, मेरे पास जो लोग आते, और मैं खुद अपनी मानसिकता को नहीं समझ पाता हूँ, मैं शराबी बन गया। तो दोनों यही बोल रहे हैं। तो कोई जज या कोई डॉक्टर, मैंने ये भी देखा है कि एक डॉक्टर का स्पॉन्सर एक रिक्शा वाला है। मैंने ये भी देखा है कि बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट या साइकियाट्रिक आके, जिसके पैर में चप्पल नहीं और डेली वेजेस पे काम करता है, उससे प्रोग्राम ले रहा है। इसके लिए तो यहाँ पे विरोधाभास की बात की जाती, तो जिसके अंदर उसकी स्पिरिचुअल कंडीशन क्या है, आध्यात्मिक जागृति की बात करता है क्या? तो मेरे अंदर मेरे स्पिरिचुअल कंडीशन जिस हिसाब से, उस हिसाब से मेरे शब्द निकालेगा ईश्वर, उस हिसाब से मेरे कार्य रहेंगे, उस हिसाब से मेरे एक्शंस रहेंगे, उस हिसाब से मैं अपने आप को आगे के व्यक्ति को मदद करने के लिए तैयार हूँ। सबके अगर प्रॉब्लम समाधान, प्रॉब्लम सोल्यूशन, सबका प्रॉब्लम एक ही है दोस्तों, कि हम ना तो शराब को नियंत्रण में कर सकते, ना उसको चाहते हुए भी छोड़ सकते। तो शायद बोलते हम शराबी हो सकते हो, ये एग्नोस्टिक में पहले पैराग्राफ में लिखा। तो मैंने तो देखा है दोस्तों बार बार कि मैं चाहता भी था शराब को नियंत्रण में कर सकूं या उसको छोड़ सकूं, नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब भी मैं अभी ये कार्यक्रम की प्रक्रिया में से जब भी गया, और रोज का रोज मैं इस कार्यक्रम को पूरी तरह से 24 घंटा प्रैक्टिस करता हूँ और एक दिन के हिसाब से जीता हूँ। ना तो भूत के बारे में, मेरा जो जीवन था शराबी जीवन, उसके बारे में चिंताग्रस्त पश्चातापग्रस्त रहता हूँ, ना आने वाले कल के बारे में चिंताग्रस्त। ये प्रोग्राम अपने को आज में लाता है, वास्तविकता में लाता है, रियलिटी में लाता है, 24 घंटे में लाता है। यहाँ हर एक चीज मिलेगी। अपना खुद का जो शारीरिक जो नुकसान हुआ था वो भी भरेगा। मेरी मानसिकता भी ठीक हो जाएगी दोस्तों, मेरे रिश्ते नाते संबंध भी ठीक हो जाएंगे, आर्थिक दृष्टया भी मैं अच्छा हो जाऊंगा। समाज के अंदर मान प्रतिष्ठा हर एक चीज मिलेंगी। भौतिक चीजें भी संपन्न हो जाऊंगा भौतिक चीजों से। क्या मैं मेरा गया हुआ समय वापस ला सकता हूँ? कभी नहीं, इतनी भी कीमत देने के बावजूद भी नहीं। अल्कोहलिक्स अनोनिमस वो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे महंगी चीज आपको तोहफे के रूप में सुबह सुबह में आपके सामने ट्रे में रख के देता है। 24 घंटे का समय। और उस समय को चलाने के लिए मेरे पास अक्ल नहीं होती है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस ने मुझे वो अक्ल दी, वो समझ दी कि मैं इस 24 घंटे को किस तरह से जी सकता हूँ सही मायने में। एक एक मिनट, एक एक घंटा, एक एक दिन मेरे लिए इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है मेरा शराब से दूर रहना, संयमित जीवन। तो बहुत बहुत धन्यवाद पिंक सिटी ऑनलाइन इंडिया, सभी सदस्य, सभी ऑफिस बियरर, सभी जिन्होंने मुझे इस लायक समझा दोस्तों कि मैं अपने अनुभव यहाँ पे शेयर कर सकूँ आप लोगों के साथ में। आपका फिर से एक बार बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने मुझे संयमित जीवन में रखने के लिए मेरी सहायता की। और परमपिता ईश्वर अल्कोहलिक्स अनोनिमस और वो मेरे जो मार्गदर्शक है, जिनके द्वारा मुझे आज भी वो मार्गदर्शक तत्व मिलते, कि जिसकी वजह से मैं अपने आप को संयमित जीवन में रख पाता हूँ। तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत ग्रेटिट्यूड अल्कोहलिक्स अनोनिमस और आप सभी भाइयों को धन्यवाद। राजेश भाई और सभी भाइयों को नमस्कार। थैंक यू आबाराव भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।